Hello viewers, today we are going to discuss the term oral communication. Before this term, we have already discussed the term communication where we have discussed that how communication activity perform. Communication means the exchange of views, ideas, opinions from one person to another person. यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन का मतलब था कि किस तरीके से हम व्यूज, आइडियाज, ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं. लेकिन यहाँ है सिर्फ ओरल टर्म इंक्लूडेड है. ओरल से मतलब है कि कम्युनिकेशन तो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ बोलने के बिहाफ पे, सिर्फ ओरल डिस्कशन के बिहाफ पे किस तरीके से कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन टर्म की बात करें, ओरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड. या स्पोकन वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर स्पोकन वर्ड नहीं रखते हैं या बाकी और चीजों को भी रखते हैं तो फिर वो कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पोकन वर्ड की बात करेगा. तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड. उसके बाद इट कैन बी डायरेक्टली इन पर्सन इन अ फेस टू फेस इंटरेक्शन और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज फोन, वीडियो प्लेटफॉर्म और रेडियो. इसका मतलब क्या है कि अगर हम पर्सन टू पर्सन या फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करें, किसी भी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है. और जहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, जैसे फोन का इन्वॉल्वमेंट कर लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इन्वॉल्वमेंट कर लिया, वीडियो प्लेटफॉर्म का इन्वॉल्वमेंट कर लिया, तो वो क्या है? वो ओरल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन थ्रू डिजिटल चैनल, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. कि ओरल कम्युनिकेशन तो हमने समझ लिया कि हम जो बातचीत हो रही है उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, लेकिन इसके टाइप्स और कैटेगरीज क्या है? तो पहला है वन टू वन कन्वर्सेशन. वन टू वन कन्वर्सेशन का मतलब है कि वन टू वन अगर कोई बंदा बात कर रहा है, किसी एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है, तो वन टू वन कन्वर्सेशन में आ जाएगा. जैसे मान लीजिए कोई भी ए बंदा बी बंदे से बात कर रहा है, तो वन टू वन कन्वर्सेशन में आ जाएगा. उसके बाद मीटिंग्स. अब मीटिंग्स में क्या है कि मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वहां पे कोई एक बंदा मीटिंग को चेयर कर रहा है और बाकी के लोग अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसमें, और वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं. लेकिन वहां पे क्या है कि सबके साथ डिस्कशन हो रहा है, सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जिसको कि हम बोलते हैं मीटिंग्स. उसके बाद हम बात करें ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक दे दिया, अब टॉपिक के ऊपर कोई भी बंदा रैंडमली बोल रहा है, या एक बंदे ने बोलना बंद कर दिया, फिर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा, फिर वन बाय वन वो सारे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे. तो जब किसी भी एक टॉपिक पे हर एक पर्सन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन. तो ये भी एक ओरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. उसके बाद स्पीचेस. स्पीचेस से क्या मतलब है? जैसे हम देखते हैं ना, पॉलिटिशियंस स्पीच देते हैं, या आप कहीं भी किसी एक मेजर पब्लिक को कोई भी चीज, मैसेज स्प्रेड आउट करना है, तो स्पीचेस होती हैं. तो स्पीचेस से मतलब है कि जब एक बंदा बोल रहा है और मास पब्लिक उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को सुन रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कम्युनिकेशन. उसी का भी एक पार्ट है स्पीचेस. ठीक है. उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन. जैसे प्रेजेंटेशन में देखा होगा आपने, नॉर्मली अगर विदाउट पीपीटीज की बात करें, विद पीपीटीज की बात करें, तो कोई भी एक बंदा बोल रहा है और बाकी के लोग उसके प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है? ये एक ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है. जैसे आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा कि आपका मान लीजिए कोई फैकल्टी मेंबर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, या आपका कोई भी क्लास का फ्रेंड किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो क्या दे रहा है? वो प्रेजेंटेशन दे रहा है. तो वो भी क्या है? एक ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है कि वो किसी एक टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा है, बाकी लोग उसको सुन रहे हैं, और वहां पर क्वेश्चन आंसरिंग भी हो रही है. तो और बाद में है इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मतलब है. जैसे आज की डेट में हम बात करें तो मोबाइल फोन के थ्रू आप बात कर रहे हो, तो वहां पे भी ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटी हो रही है. आप वीडियो कॉल कर रहे हो, वो भी ओरल कम्युनिकेशन की एक एक्टिविटी हो रही है. आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटी हो रही है. तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन. कि ऐसे कौन कौन से इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के, जो कि ओरल कम्युनिकेशन की ड्यूरेशन में ध्यान में रखने चाहिए, जिससे ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है. तो पहला है वेल प्लान्ड. इसका क्या मतलब है? वेल प्लान्ड से मतलब है कि वट एवर द मैसेज यू आर गोइंग टू डिलीवर टू अनदर पर्सन, तो वो आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वेल प्लान्ड होना चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और आप वेल प्लान्ड ना होते हुए कह कुछ रहे हैं. तो मीन्स कि वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, योर वर्ड्स मस्ट बी वेल प्लान्ड. उसके बाद है सिंप्लिसिटी. वट एवर काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर गोइंग टू सेलेक्ट ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन,
दीज वर्ड्स मस्ट बी सिंपल। आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो इस हिसाब के होने चाहिए कि सामने वाला आपके वर्ड्स को समझ पाए, और वो जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो बहुत सिंपल वर्ड्स का सिलेक्शन होना चाहिए, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, जो ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटी है, वो सिंप्लिसिटी के साथ परफॉर्म हो सके। उसके बाद ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है कि आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो ब्रीफ में करें। ब्रीफ इन द सेंस कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि छोटी सी बात थी और आपने उसको इतना लंबा क्रिएट कर दिया। तो ब्रेविटी का मतलब है कि आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो ब्रीफ में करें, जिससे सामने वाला आपकी बात को इंटरेस्ट से सुने और ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म हो सके। उसके बाद है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है क्लियर डिस्कशन। क्लैरिटी का मतलब क्लियर डिस्कशन, कि अगर आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, या आपके वर्ड्स में इस टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात क्लैरिटी नहीं हो। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो सामने वाला आपके मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो फिर वो ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करें कर्टसियस। कर्टसियस का मतलब है कि आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी जो वॉइस टोन है उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए। सॉफ्टनेस से मतलब है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो इतने हार्ड नहीं होने चाहिए कि सामने वाला उसके जो मीनिंग है उसको किसी और तरीके से समझ ले। तो कटसेट से मतलब है कि आपकी वॉइस टोन इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जो आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, वही बात आप अपने सामने वाले को समझा सके। उसके बाद है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से मतलब है कि अगर आपने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो इट मे बी पॉसिबल कि सामने वाला आपके मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा, और सामने वाला मैसेज को नहीं समझ पाएगा तो वहां ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए आप कोई भी वर्ड बोल रहे हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन इस हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। उसके बाद है ओवरकम टाइम डिस्टेंस एंड नॉइस बैरियर। देखिए, आपको कोई बात किसी टाइम पे करनी थी और आपने उस टाइम पे नहीं करी और वो दूसरे टाइम पे करी, तो फिर उसका वो मीनिंग नहीं रह जाएगा जो जिस समय पे वो रिक्वायर्ड था। या डिस्टेंस, मान लीजिए आप किसी से वन टू वन डिस्कशन कर रहे हैं और आपका डिस्टेंस बीच में इतना ज्यादा है कि सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो डिस्टेंस बैरियर है एक तरीके से। नॉइज बैरियर, मान लीजिए आप क्लास में, टीचर कोई भी आपके साथ कम्युनिकेशन एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी टॉपिक डिस्कशन कर रहा है और आपकी क्लास में इतना डिस्टरबेंस है कि आप उस मैटर को, आप उस कंटेंट को सुन ही नहीं पा रहे हो प्रॉपर, तो वो क्या है, नॉइज बैरियर। तो ये जो टाइम डिस्टेंस नॉइज है ये एक बैरियर का काम करते हैं। अगर ये प्रॉपर कंट्रोल रहेंगे तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटी और इफेक्टिव हो सकती है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म oral communication and its principles of oral communication. So please like and subscribe our channel. Thank you so much.